जय माता दी दर्शकों, आज महासप्तमी का दिन है। आज काल रात्रि का दिन है। जिन भी दर्शकों या जिन भी जातक जातिकाओं की कुंडली में कोई अनिष्ट ग्रह खराब कर रहे हैं, यानी कि कुछ शोक, दुख, चिंता, आपदा विपदा है, शोक ने चारों तरफ से घेर लिया है, कष्टों को किसी भी तरह से आप पछाड़ नहीं पा रहे हैं, कष्टों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आज का दिन आपके लिए है। मना लीजिए माँ को, बुला लीजिए माँ को, अपने अंग संग में बैठा लीजिए उनको, उनसे वरदान मांगे कि हे माँ मेरे अंग संग रहे, मेरी अंग संग सहाय रहे। सातवां रूप माँ का काल रात्रि का रूप है। ये माँ काली का भी रूप है। कभी माँ काली का रूप रौद्र रूप में भी होता है और आशीर्वाद के रूप में भी होता है। तो क्या करना है आज, कैसे माँ को मनाएं आज? जिनको बहुत आपदा आ गई है, विपदा आ गई है, संकटों ने घेर लिया है, परेशानियाँ आ गई है, इसमें एकमात्र मुक्ति जो देती है वो माँ काली ही देती, काल रात्रि ही देती है। ये रात ऐसी होती है, लंबी होती है ये रात, तो इसको आप व्यर्थ ना जाने दें। माँ काली का आराधना करें, काल रात्रि माँ को मनाएं। आपदा विपदा शोक को हटाने के लिए आज दृढ़ निश्चय कर ले कि हे माँ, मुझे इन संकटों से, इन विपदाओं से जो मुझे परेशान कर रही है, मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, माँ इसमें नया उजाला भर दो, खुशियाँ भर दो मेरे जीवन में। पहले तो, सबसे पहले तो क्या है, देखिए कर्म प्रधान है। आदमी जो कर्म करता है उसको रिजल्ट तो ज़रूर मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है, चाहे इस जन्म चाहे पिछले जन्म। वैसे तो इसी जन्म का लेखा जोखा होता है, तो आप कहीं ना कहीं सोच विचार कीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हुई है। तो सबसे पहले काल रात्रि माँ से त्राही माम त्राही माम त्राही माम करके माँ से क्षमा मांगे और अपनी गलती भूल को स्वीकार करें। साथ में प्रार्थना करें कि माँ मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जो कुछ भी जाने अनजाने भी अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा मांगे, क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो माँ भी माफ़ नहीं करेगी। कर्मों का जो खेल है वो बड़ा न्यारा होता है, इसलिए अच्छे कर्म के साथ साथ हम अच्छे विचरण करें, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें तो हमें निश्चित ही बहुत तरह से लाभ ही लाभ होता है। अच्छे संस्कार आदमी को आगे ले जाते हैं और बुरे संस्कार उसको गत में ले जाते हैं। तो इसीलिए अर्श से बिल्कुल फर्श पे ले आता है। इसीलिए संस्कार आपके अच्छे, सौम्य और सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बुलंद होने चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी होती, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने आप को अकेले समझिए भी मत, आपके साथ बहुत है। कुछ लोगों ने अगर आपका साथ छोड़ भी दिया है तो घबराइए मत, कुछ लोग तो आपके साथ हैं और कुछ लोग नहीं भी हो। विपदा में सब लोग छोड़ जाते हैं साथ, लेकिन वो माँ जगदम्बा, माँ जननी तो है, एक दिन वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। आप अपनी गलती को मान के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए। हमें सब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या गलती हुई है और क्या अपराध हुआ है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। हम जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हम उसके पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। हमें पता सब कुछ होता है लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपदा विपदा, अगर आप इसको सोचते हैं कि मुझे आज हराना है, जय जयकार करनी है अपनी भी, जग में भी, तो आपको आज माँ काल रात्रि को मनाना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शक्ति की आराधना कीजिए। माँ शक्ति आपको हर जगह विजय दिलाएगी, जीत दिलाएगी, अंधकार को मिटाएगी। आज काल रात्रि का जो अंधकार है सुबह होते ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको माँ का ये जो मैंने मंत्र बोला है, माँ शक्ति का मंत्र, इसको आप जपिए, जितना ज़्यादा बार जपने। साथ में मैं हर बार आपको बोलूँगी ये बात तो कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे,
ये नवान मंत्र, ये बीज मंत्र तो आपको करना ही करना है। इसको अपने अंग संग ले लीजिए, अपने रग रग में उतार लीजिए, अपने खून में दौड़ा लीजिए। तो देखिए माँ दुर्गा हर दुर्गति का नाशनी है, महिषासुर मर्दिनी है। महिषासुर का संहार किया था माँ ने। माँ काली ने भी चंडमुंड का विनाश किया था, शुंभ निशुंभ का भी विनाश किया था। तो वो आपके भय को, आपके आपदा विपदा को, आपके शोक का भी विनाश करेगी। उसके लिए आप माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए। और साथ में आज भोग क्या लगाएंगे? आज हम भोग लगाएंगे, माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे। तो बाकी राशि वाले भी हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको ही दुख है, किसी को भी दुख। आज नानक दुखिया सब संसार। तो जिनको जिनको जो कुछ मांगना है अपनी झोली फैला लो, माँ आई हैं, उनसे मांग लो, उनके चरणों में गिर जाओ और क्षमा मांगिए। क्षमा मांगिए, क्षमा में बहुत कुछ है। तो जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे माँ प्रसन्न हो जाएंगी। सच्चे दिल से करिए तो आपको लाभ मिलेगा। हम सोचते हैं नवरात्रे आया है, हमने पूजा की है, हमने व्रत किया है, हमने जोत जलाई, हमने खेतरी बीजी है, फिर क्यों नहीं हमारे को लाभ हो रहा है? फिर क्यों नहीं मेरे शोक खत्म हो रहे? फिर क्यों नहीं मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे? मैं तो सालों साल ऐसा भुगत रहा हूँ या ऐसा भुगत रही हूँ, माँ मेरी तरफ क्यों नहीं देखती है? आप उनको उस तरह से बुलाती नहीं हैं, उस तरह से देखती नहीं हैं, उस तरह से मनाती नहीं हैं। और सबसे पहले अपनी अंतरात्मा में झांक के भी देखिए कि गलती कहाँ है, क्या करने से क्या लाभ होगा। हमें सब पता है, किसी से प्रवचन सुनने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें अंदर आत्मा का हमें पता होता है हम कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं है। तो जहाँ जो चाहिए उसको लाइए, अपने अंतरात्मा में उतारिए, आपकी जय जयकार होगी ही होगी। तो आज के साथ यही बोलूँगी कि आप माँ दुर्गा का नरमान मत बीज मंत्र में बहुत शक्ति है, आप उसको करिए, जरूर लाभ मिलेगा। जय माता दी दर्शकों।